जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है। मैं इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वर्तमान में 72 बीपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम उसके रिवीजन कर रहे हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम रिवीजन कर रहे हैं। ये सब वैसे टॉपिक्स है जिसको आपने एक बार पहले पढ़ रखा है, हमारे साथ बस हम रिविजन्स कर रहे हैं। हमने अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सेशन से इंपॉर्टेंट सेशन उसको देख लिया, और जितने न्यूज़पेपर्स होते हैं, जितने भी मैगजीन्स थे, उसके इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हमने देख लिया जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको देखना ही, इससे क्वेश्चंस रहता है 1901 से लेकर 1947 तक के टाइम लाइन्स को देखेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए थे उसको याद रखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कजन एरा 1899 से 1905 के बीच के एरा को कजन एरा कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत का वायसराय कौन थे? कजन थे। और कजन के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण करे फैसले लिए गए, जिसकी वजह से कजन को हमेशा याद रखा जाता है, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। तो जैसे क्या क्या फैसला लिया गया था, इन शॉर्ट हम अगर बताते तो कजन ने सबसे पहले आते से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना चालू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उन्होंने क्या किया? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट उन्होंने लेके आया था 1904 में। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में लेके आया था। और बंगाल सबसे फेमस इनका कांड जो था 1905 में, पिटीशन ऑफ बंगाल, जिसका उन्होंने कुछ वजह दिया था कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ था? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था 1906 के आसपास में, 1905 के आसपास में। और नेशनल एजुकेशन मूवमेंट भी आया था। लोग स्कूल छोड़ने लगे तो लाखों बच्चे जब स्कूल छोड़ने लगे तो बड़े बड़े लोग मोर्चा समाए, जिसमें उन्होंने बेसिकली अरविंद घोष ने उन्होंने क्या नेशनल एजुकेशन मूवमेंट लेके आया, स्कूल्स खोले गए जगह जगह। और फिर क्या है, मुस्लिम लीग की फाउंडेड हुई थी 1906 के समय में। आपको याद होगा आगा खां सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह, ये सब ढाका में जाके वहाँ पे बैठक हुए, वहाँ पे जाके उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये सब कहानी आपको याद होगी, मैं बस ये रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। फिर 1909 में फेमस मॉर्लेमेंटो सुधार हुआ था। ये बेसिकली 1909 तक का टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखने वाला है, हंटर कमीशन बेसिकली हमको बार बार कन्फ्यूजन होता है कि हंटर कमीशन जो है यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। हंटर कमीशन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था। हंटर कमीशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था। हंटर कमीशन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था। हंटर कमीशन प्राइमरी यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी के लिए यही जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, उससे पहले 1902 में एक यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, वो यूनिवर्सिटी के लिए था, हायर स्टडी के लिए। ठीक है, हंटर कमीशन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था, याद रखना, वो हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है। कर्जन को अब ये भी याद रखना, यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल कंजर्वेशन ऑफ इन इंडिया कौन है, तो हम वो कनिंघम मार के आ जाते हैं। नहीं, कनिंघम नहीं है, कजन होगा। फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल कंजर्वेशन इन इंडिया किनको बोला जाता है? कजन बोला जाता है। क्यों बना जाता है? क्योंकि इन्होंने एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट की स्थापना की थी, मतलब एक्ट लेके आया था उन्होंने। फिर 1911 से 1919 की तरफ में भारत का हमें अब 1911 से 1919 में चल जाना है। और 1911 के 1919 में तत्काल में सबसे क्या हुआ था आपको याद आएगा? 1911 जैसे याद होगा, 1911 में याद आएगा जो 4 दरबार हुए थे, दिल्ली दरबार हुए थे, उनमें से एक दिल्ली दरबार 1911 में आया था। ये दिल्ली दरबार क्यों खास है? क्योंकि इस दिल्ली दरबार में किंग जो है स्वयं अटेंड हुए थे। तो जॉर्ज फाइव आए थे तो इस उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए थे। उसमें सबसे बड़े फैसले क्या था? जो पार्टिसिपेट बंगाल था, बंगाल का जो पार्टिसिपेट याद करो 1905 में जो बंगाल का पार्टिसिपेट हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया, उसको एनल कर दिया गया था। और क्या हो गया? कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था? कलकत्ता से कहाँ लेके आ गया? कलकत्ता से दिल्ली को लेके आ गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था, हाँ, बिहार के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था। बिहार में की राजधानी परिवर्तन हो गई थी। बिहार की राजधानी शिफ्ट हो गया था। बिहार और उड़ीसा का प्रोविंस जो था वो बिहार का एक प्रोविंस, एक नया राज्य बनाया था, बिहार प्रोविंस राज्य बनाया था 22 मार्च 1912 का। और चार्ल्स स्टुअर्ट पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे बिहार के। चार्ल्स स्टुअर्ट पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, याद करने वाला चीज़ है। बिहार और उड़ीसा प्रोविंस अलग हुआ था 1912 में, 22 मार्च 1912 को। और चार्ल्स स्टुअर्ट जो थे आपके पहले एलजी ऑफ बिहार थे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ आपको याद भी होगी। मुस्लिम लीग सेशन हुआ था 1912 में। आप बताओ 1912 में बांकीपुर में और एक सेशन हुआ था, कांग्रेस का भी सेशन हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन किया था? आपने को मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, आपको याद है? 2 सेकंड का पॉज देता हूँ, सोच लो। हाँ, या मुझे पता है आपने बता दिया होगा। ये आर एन मुदोलकर थे। कौन थे? कांग्रेस वाले के।
अध्यक्षता किसने किया था? आर एन मुदोलकर ने किया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट MP इसका मुस्लिम लीग का ऐसे अध्यक्षता का नहीं पूछता था। ये वाला क्यों पूछ देगा? क्योंकि 1912 का बांकीपुर में मुस्लिम लीग का भी सेशन हुआ था। गदर पार्टी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको पूरा का पूरा स्टेट बताऊंगा जब एक डीपली हम जब आगे चल के हमारा, देखो आप आगे बताता हूँ, आगे हमारा चल के एक टॉपिक है जिसमें मैंने पूरा जितना भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी हुई थी, जितना भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, उसको टाइम पीरियड से एकदम पूरा लिख के दिया हूँ। और ये यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आने ही वाला है, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो इस पूरे ये जो 4 पेज है ऊपर वाला ये आने वाला है। तो ये चल के हम बताएंगे कि गदर पार्टी का स्थापना, देखो गदर मूवमेंट है, गदर मूवमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पहुँचता है, ये मैं उस वाले लेक्चर में बताऊँगा जब हम ये वाले डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या जानने वाले हैं टाइमलाइन में, बस टाइमलाइन में हमें याद रखना है मोटा मोटी कि क्या क्या हुआ। तो 1913 जब भी आएगा दिमाग में तो क्या आना चाहिए हमारे दिमाग में? 1913 में गदर मूवमेंट आया था, ठीक है। 1913 में कहाँ चला गया? गदर मूवमेंट हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी 1914 जब भी आएगा तो 1914 में क्या याद आना चाहिए? जैसे ही 1914 दिमाग में आएगा तो क्या आ गया? कोमागा तुमारू का जो जहाज़ था वो याद आना चाहिए था। तो बेसिकली क्या था, वैंकूवर कनाडा से एक जहाज़ को वापस कर दिया गया था। तो पंजाब के बजबज एरिया में भारत के बगबग में उसको रोक गया था, उस पर फायरिंग कर दिया गया तो 22 आदमी की मृत्यु हो गई थी। बेसिकली यही है, ठीक है। 22। और इसमें इसका एक्टर तो कौन था, इसका हीरो कौन था? तो गुरदीप सिंह थे। कहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? गुरदीप सिंह था, ठीक है। ये याद है। अब 1915 में एक एक्ट आया था, डिफेंस एक्ट आया था, वो याद रखना। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में बनारस हिंदू मदन मोहन मालवीय है, याद रखने वाली चीज़ है। हाँ भाई, याद रखने वाली चीज़, इसको कंफ्यूज मत करना आप। AMU का, AMU जो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, वो 1920 में हुआ था। 1916 में कौन हुआ था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ था। होम रूल लीग याद रहेगा 1916 में, याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि 2 होम रूल लीग हुआ था। एक तो फैक्टर जो था तिलक जी का था और एक एनी बेसेंट का जी था। तिलक जी का बेसिकली कहाँ पे एक्टिव थे? तो पुणे में एक्टिव थे, ये सेंट्रल इंडिया में एक्टिव थे, बॉम्बे में एक्टिव थे। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में कौन थे? एनी बेसेंट था। और उसी समय सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर दिया गया था 1916 में। तो ये ना फैक्ट हुआ था, लखनऊ फैक्ट हुआ था। ये तो हमने आपको बताया था कांग्रेस सेशन वाले लेक्चर में। चंपारण का अहमदाबाद खेरा 1918 में, चंपारण अहमदाबाद खेरा 1918 में हुआ था, ये याद है। गांधी जी से रिलेटेड 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक चंपारण विद्रोह हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, फिर खेरा हुआ था। तो ये याद रहेगा, याद ही रहेगा। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सब चीज़ कॉमन है, ये चीज़ याद रहता है। 13 अप्रैल 1900 के सतपाल किचलू वगैरह सबके विरोध में वहाँ पे भाषण दे रहे थे, तो कौन आ गए थे? आके अंग्रेज ने आके गोली मारना चालू कर दिया था, ठीक है। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 आप 1920 से पढ़ेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद रखने वाली चीज़ है। टाइमलाइन 1920 टाइमलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? नागपुर सेशन में स्टार्ट हुआ था। नागपुर सेशन में स्टार्ट किया था। अच्छा, नागपुर सेशन में तो AITUC फॉर्म हुआ था उस समय, ठीक है। और NCM भी आया था और AITC भी फॉर्म हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। इसमें बेसिकली जो NCM जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको डिसबैंड कर दिया गया फरवरी। NCM में उसको विड्रॉल कर गया था फरवरी 22 को। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुए थे। स्वराज पार्टी जब भी आता है तो उससे पहले हमको क्या आना चाहिए याद? तो उससे पहले याद आना चाहिए 1922 ईस्वी का गया सेशन। 1922 का गया सेशन जो किसने किया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी बताओ। जिसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने किया था, ठीक है। याद रहने वाला चीज़ है। इसी में उन्होंने प्रपोजल रखा था कि हमें मतलब लेजिस्लेशन में घुस के चुनाव पार्टी में हिस्सा लेके उनके कामों में बाधा डालना चाहिए। बाद में लोगों ने मना कर दिया तो उन्होंने फैक्टर कर दिया, स्वराजिस्ट नॉन स्वराजिस्ट करके फैक्टर हुआ। तो बाद में जाके आप पढ़ोगे कि कौन कौन बंदे स्वराजिस्ट में आते थे, कौन कौन नेता नॉन स्वराजिस्ट में आते थे, तो ये चीज़ आपको दिखेगा। 1925 का दिवस 1925 में क्या कांड हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था। इससे भी पूरा डिटेल में हम उसमें पढ़ेंगे जब हम आगे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी पढ़ेंगे, तो काकोरी ट्रेन रोबरी पढ़ेंगे। और इसी समय CPI का भी फॉर्म हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी फॉर्म हुआ था और RSS भी फॉर्म हुआ था। देखो RSS और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों फॉर्म हुआ था। 1987 में साइमन कमीशन बना था, अपॉइंट किया गया था।
ठीक है। और महाद सत्याग्रह हुआ था भीमराव अम्बेडकर द्वारा, महाद सत्याग्रह भी किया गया, महाड सत्याग्रह भी किया गया था 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन अराइव किए गए थे भारत में, इसके विरोध हुआ था, पुरजोर विरोध हुआ था, लाला हरदयाल की मृत्यु हो गई थी, आपको याद होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट भी आया था 1917 के समय में, नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट आने से समय उस इंडिया का सेक्रेटरी बर्कले हुआ करता था, बर्कले ने चैलेंज दे दिया था इंडिया को कि भाई तुम लोग बहुत बोलता है कि हमको सेपरेट इलेक्टेड चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए, तो ठीक है हम देखते हैं तुम अपने लिए संविधान बना के दो, तो कुछ लिख के दो। तो उसी को चैलेंज को एक्सेप्ट किया था नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद उन्होंने क्या लेके आया था, नेहरू रिपोर्ट लेके आया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, जिसको खारिज किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने बोला था कि हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 का लाहौर आपको याद होगा, लाहौर सेशन याद होगा। बारदोली सत्याग्रह भी आपको याद होगा, और इसमें याद होगा। और 1928 में आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा, सोंदर्स की हत्या क्यों किया गया था, चूँकि लाला हरदयाल की मृत्यु हो गई थी लाठी पीट के, तो जितने भगत सिंह ने थे उनके बदला लेने के लिए सोंडर्स की मृत्यु कर दी गई थी। 1929 में असेंबली में बॉम्ब कर दिया गया था, और उन्होंने कहती है बहरों की सरकार है बेसिकली वगैरह। और इसी 1929 में जतीन दास की मृत्यु हो गई थी, जतीन दास की मृत्यु हो गई थी लाहौर का इंडियन नेशनल कांग्रेस से जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। 1930 में 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे बनाया था, मैंने आपको बताया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1930 के 26 जनवरी 1930 में इन्होंने इंडिपेंडेंस डे बनाया था झंडा फहरा के, ठीक है। गांधी इसी में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5/5/1912, डेट याद रखोगे। और उसके बाद CDM याद रखने वाला है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और चितगोंज जैसे याद होगा, क्या दिमाग में आना चाहिए, सूर्यसेन आना चाहिए, कल्पना दत्त आना चाहिए, प्रीतिलता आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। आर्मरी रोब आना चाहिए, ठीक है। चंद्रपुर, ये तो चितगोंग तो नाम ही है, ये सब दिमाग में आया था। पहला RTC जब भी आएगा दिमाग में क्या आना चाहिए कि गांधी जी नहीं आए थे, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था, पहुंचा कौन था, मदन मोहन मालवीय पहुंचा था। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सब जगह पहुंचा था, क्या नाम था उनका, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ये तीनों जगह पहुंचा था। और जस्टिस पार्टी का भी कुछ मेंबर जो था वो तीनों में था, ठीक है। 1932 अगस्त में 1932 के अगस्त में क्या हुआ था, कॉम्युनल अवार्ड हुआ था। उसी समय सितंबर में कॉम्युनल अवार्ड आया था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था SC/ST कम्युनिटी को भी। और जिसकी वजह से क्या होता, योरवदा में उन्होंने भूत हड़ताल कर लिया कि उन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी ने, और उसको करने के लिए पूना पैक्ट हुआ था। किनके साथ पूना पैक्ट हुआ था, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए। अच्छा याद, इसमें पॉइंट पूछता है क्या, इसमें साइन कौन किया था पूना पैक्ट में, एक तो साइन करने वाले हमारे भीमराव अम्बेडकर है, दूसरा साइन कौन करेगा, दूसरा साइन आपको लगेगा गांधी जी, नहीं, गांधी जी तो जेल में, तो साइन कैसे करेंगे, उनके बिहाफ में साइन करेंगे मदन मोहन मालवीय जी, याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड RTC हुआ था। फिर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट फ्रंट हुआ था, आपको मैंने बताया था। 1936 का कौन सा अधिवेशन, 1936 का कोलकाता अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन तो 1937 का था, एक बार देख लेता हूँ। 1936 का अधिवेशन था, मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं बनना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन था, 1936 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें उन्होंने सोशलिस्ट की बात कही थी, ठीक है। तो अब मैंने क्यों बताया था कि ये सोशलिस्ट की बातें क्यों करने लगा, क्योंकि उस समय समाज का माहौल ऐसा हो गया, उस समय देश का माहौल ऐसा हो गया था कि बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर हो रहे थे, सोशलिज्म से इंस्पायर हो रहे थे। तो उसमें से एक थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, बोस जी, ये सब इंस्पायर्ड थे सोशलिज्म से। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट फॉर्म हुए थे, CDM विड्रॉल दिया गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मोस्टली एक्ट्स लेके अपना 1947 में संविधान का निर्माण किया गया था 1949 के आसपास। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन लेके आया गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ था। बिहार में इसका मिनिस्ट्री बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे, श्री कृष्ण जी बने थे। बिहार का पोर्टफोलियो याद रखना है। 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस त्रिपुरी क्राइसिस की स्थापना हुई थी। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक लेके आए थे, World War II बिगेन हो गया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिए थे जैसे ही World War II बिगेन हुआ था। 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन आया था 1940, जिसमें पाक का डिमांड कर दिया गया था, और अगस्त में ऑफर दिया गया था और बाद में इंडिविजुअल सत्याग्रह भी 1940 के दौरान इंडिविजुअल। तो पहले विनोद कुमार भावे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो ये सब याद रखने वाला चीज़ है। 1942 में क्रिप्स मिशन की स्थापना, इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था, किसने बोला था भाई साहब, महात्मा गांधी जी ने बोला था। इसमें फिर
1942 में आप क्या याद रखने वाला है, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म किया गया था सिंगापुर में। बाद में इसको टेक ओवर कौन कर दिया था, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कर दिया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट ने दुआ डाइक की खोज किया था। इसमें प्रॉपर डेट के साथ कैसे 9 अगस्त को सब मतलब जेल भरो आंदोलन हो गया, फिर आसफ अली ने कैसे गुप्त रेडियो स्टार्ट किया था। तो ये सब चीज़ पूरा टाइमलाइन हम आगे चल के पढ़ेंगे। 1943 याद रखने के लिए क्या है, 1923 में डिवास्टेटिंग बंगाल में बहुत ही भयंकर फेमिन आ गया था। और याद क्या रखोगे, बोस टेक जो ओवर INA इंडियन नेशनल आर्मी को, जो कि सिंगापुर में स्थापना हुई थी, उसको टेक ओवर कर दिया था। 1944 को याद रखेंगे। CR फार्मूला होगा, जिसमें उन्होंने जिन्ना के को कुछ प्रपोजल दिया था कि ये चीज़ मान जाओ। तो इसमें गांधी जिन्ना टॉक भी हुआ था उसी समय। 1945 वेबल प्लान एवं शिमला प्लान हुआ था, जिसमें नवंबर में INA रेड फ्लर का ट्रायल चालू हो गया था। रेड फोर्ट ट्रायल में 3 आदमी थे, आपको याद रहना चाहिए। ढिल्लो थे, सहगल था और प्रेम सहगल था, ढिल्लो था और एक और बंदा था, मुस्लिम था कोई। तो ये तीनों मिलकर इंडियन नेवल एकेडमी जो थे INA के कौन थे, 3 जो थे, जो कि उनको इंडियन नेशनल आर्मी के थे, उनको पकड़ा दिया गया था और उनको बंदी बना दिया था और उसमें कार्रवाई चल रहा था। ठीक है। 1946 में फैब में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुआ था। क्यों हुआ था, बेसिकली वही ड्रेस वगैरह सबके लिए थे। क्या कहता हूँ, इन दोनों का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसकी वजह से 1946 में भी कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ था। 16 अगस्त को डायरेक्ट इलेक्शन प्लान हुआ था, जिसमें कैबिनेट मिशन बनने के बाद भी टूट गया था। ठीक है। सितंबर में इंट्री गवर्नमेंट बन गया था। 1947 में एटली डिक्लेरेशन आई थी। फरवरी का एटली डिक्लेरेशन है कि देश आज़ाद किया जाएगा। फिर जुलाई में माउंटबेटन प्लान आया, कैसे कैसे देश का वितरण होगा, कैसे कैसे देश का बदलाव होगा। 1947 में इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। तो ये एक 1901 से लेकर 1947 का टाइमलाइन था। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ आप भी बोल रहे थे, आप याद करने की कोशिश कर रहे थे। अगर नहीं याद कर रहे तो मैं इसका क्लीन PDF आपको दे दिया करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 16 पेज के PDF में अगर 5 नंबर नहीं भरा तो मैं इस चैनल को डिलीट कर दूँगा। मैं यूट्यूब का जो मेरा एस्पिरेशन है कि मैं यूट्यूब में लेक्चर बनाऊँगा बाद में भी हमेशा, वो मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। इससे 5 क्वेश्चन तो आना ही आता है। जो ये पूरा PDF है 16 पेज का, मैं आपको दूंगा, मैं भी रखूँगा, मैं भी याद करूँगा। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगला चैप्टर हम क्या लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार पूछता है। जितने भी ट्राइबल और पीजेंट रिवॉल्ट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए। जय हिंद।